अगर आपने जो भी निवेश किया है उससे आपको हर महीने एक बढ़िया रेगुलर इनकम मिले तो जी हाँ, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और आप ये चाहते हैं कि इससे आपको एक पैसिव इनकम मिले तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जितना भी पैसा आपने म्यूचुअल फंड में जमा किया है वो बढ़ता जाए और एट द सेम टाइम आपको इससे एक रेगुलर या फिर मंथली या फिर हर तिमाही इससे एक रेगुलर कैश फ्लो मिलता जाए तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं अच्छे से कि म्यूचुअल फंड का SWP भला क्या होता है, ये कैसे काम करता है। साथ ही हम ये जानेंगे कि कैसे आपको SWP से रेगुलर इनकम मिल सकता है, SWP के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, SWP आपको कब करना चाहिए और किसको करना चाहिए, और सबसे जरूरी बात एज एन इन्वेस्टर अगर आप SWP ऑप्ट कर रहे हैं तो कितना अमाउंट आपको इससे निकालना चाहिए और कितना आपको इन्वेस्टेड रखना चाहिए। और सुनिए, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस भी दूंगी अगर आप SWP ऑप्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वैसे कई इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत ही सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है, लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको एक रेगुलर इनकम चाहिए, इट कैन बी मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर एनुअली, तब म्यूचुअल फंड भी आपके लिए बहुत सही है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस ऑप्शन को हम कहते हैं SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। और जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड से कैसे रेगुलर इनकम पाया जा सके तो उसके लिए आपके पास बचता है दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है कि आप एक डिविडेंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें और उस अब जब भी डिविडेंड्स या फिर प्रॉफिट शेयर किया जाता है उसको आप एक रेगुलर इनकम मान सकते हैं, वहां से एक इनकम पा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन डिविडेंड म्यूचुअल फंड। वहीं सेकंड ऑप्शन आपके लिए है SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। और इस वीडियो में खासकर हम SWP या फिर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान पर फोकस करेंगे और जानेंगे कि कैसे आपकी ये मदद कर सकता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि SWP क्या होता है। तो जब भी हम म्यूचुअल फंड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आप सभी को पता होगा कि म्यूचुअल फंड में दो मोड होते हैं। एक होता है लमसम इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है SIP इन्वेस्टमेंट। अगर हम SIP इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप SIP करते हैं तो आपको पता होगा कि हर महीने हमको एक स्पेसिफिक डेट पर एक स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट करना होता है या फिर इन्वेस्ट करना होता है। मान लेते हैं कि आपने इस महीने SIP की है। अब SIP के केस में आप हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट लेट्स से 5 तारीख को डिपॉजिट करते हैं यानी कि इन्वेस्ट करते हैं किसी भी फंड में। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की तो आप हर महीने एक स्पेसिफिक डेट पर ये पैसे निकाल देते हैं। नाउ हाउ डज दिस वर्क? मान लेते हैं कि आपने किसी XYZ फंड में लेट्स से 50 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है एक अच्छे खासे लार्ज कैप फंड में। अब इससे आप उम्मीद करते हैं कि आपको हर महीने या फिर हर तिमाही या फिर साल में एक बार आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए, इससे एक स्पेसिफिक अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो SWP आपको ये ऑप्शन देता है। तो ऐसे में AMC कंपनीज क्या करते हैं कि जब भी आप SWP को ऑप्ट करते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपको महीने के 5 तारीख को 5,000 रुपए विड्रॉ करना है थ्रू SWP। अब AMC कंपनी क्या करेगी कि क्योंकि आपने 50 लाख रुपए ऑलरेडी वहां पे डिपॉजिट कर दिया है तो हर महीने 5 तारीख को वो 5,000 रुपए कोई यूनिट, एक XYZ नंबर ऑफ यूनिट्स को बेचकर आपको 5,000 रुपए देंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड की। अब यहाँ पे मैं कोई एडवाइस नहीं दे रही हूँ कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट ये नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। अगर आपने एक्सिस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट किया है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल उसका एक NAV, एक यूनिट का प्राइस है 10 रुपए। अब आपको चाहिए हर महीने 5,000 रुपए। अब आपके पास कितने हैं? 8,000 यूनिट्स। ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर आपको 5,000 रुपए हर महीने चाहिए जिसका NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू है 10 रुपए, तब आपको 500 यूनिट्स सेल कर 5,000 रुपए AMC कंपनीज देंगी। तो ये हर महीने में आपको बता दूं वेरी करता रहता है। आज हो सकता है एक NAV का प्राइस 10 हो, मे बी नेक्स्ट मंथ हो सकता है ये एक NAV का प्राइस 20 हो। तो अगर हम यही एग्जाम्पल लें जहां पर आपका NAV है 10 रुपए, आपको विड्रॉ करना है 5,000 रुपए, आपके पास है 8,000 यूनिट्स, तो उसमें अब आप 500 यूनिट्स बेचकर 5,000 रुपए फर्स्ट मंथ में विड्रॉ कर लेते हैं। वहीं सेकंड मंथ में फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अब आपके पास बचा है 7,500 यूनिट्स।
अब इस 7,500 यूनिट्स में अगर आपको 5,000 रुपए विड्रॉ करना है थ्रू SWP, और अब आपका NAV हो गया है 20 रुपए, पहले मंथ में था 10 रुपए और इस मंथ में है 20 रुपए, तब जाकर आपको 250 यूनिट्स बेचकर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इसी तरह AMC कंपनी क्या करती है, जैसे जैसे NAV का प्राइस बढ़ता है तो उतने कम यूनिट्स आपके सोल्ड होंगे और उतने प्राइस आपको 5,000 रुपए आपको हर महीने दिए जाएंगे। वहीं अगर उल्टा हुआ, अगर NAV का प्राइस घट जाता है ऑफ अ फंड, तब इन दैट केस ज्यादा यूनिट्स बेचकर ये 5,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप SWP को ऑप्ट कर रहे हैं, जरूरी ये भी है कि आप सही फंड में इन्वेस्ट करें और साथ ही ये ध्यान रखिए कि आप कितना अमाउंट एक महीने में विड्रॉ करना चाहते हैं और आपका टोटल कॉर्पस कितना है। इसी के साथ अगला सवाल ये आता है कि हमें SWP कैसे शुरू करना चाहिए और साथ ही हमें कब आइडियली शुरू करना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि कैसे आप SWP शुरू कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं, जब भी आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हो जाए तो SWP एक्टिवेट करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली AMC के वेबसाइट पे जाना है, वहां पर इंस्ट्रक्शन स्लिप को फिल करना है विथ योर फोलियो नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द विड्रॉल, कि आपको कब विड्रॉ करना है ये अमाउंट, ये डेट भी बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप मंथली लेना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली विड्रॉ करना चाहते हैं या फिर एनुअली एक बार आपको विड्रॉ करना है, तो वो डेट भी आपको बताना होगा। इसके अलावा द फर्स्ट डेट ऑफ विड्रॉल, और साथ ही आपको ये बताना होगा कि पेई बैंक अकाउंट क्या है, तो बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देने होंगे। जैसे ही आप ये अपना एक्टिवेट करा लेते हैं, उसके अगले महीने से आपको SWP का अमाउंट मिलता रहेगा। अब आता है बहुत ही जरूरी सवाल, वो ये है कि अगर आप SWP ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको कब आइडियली ऑप्ट करना चाहिए, कौन से सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं या फिर अगर आपको अपने रिटायरमेंट के लिए कोई इनकम चाहिए, एक रेगुलर इनकम चाहिए अपने गोल्डन डेज के लिए, तब आप SWP ऑप्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़े और साथ ही आपको एक रेगुलर इनकम भी मिले, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ऑफ कोर्स एक रेगुलर कैश फ्लो चाहिए, रेगुलर कैश फ्लो इन द सेंस, अगर आपको मान लेते हैं आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए फीस चाहिए हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट, उसके लिए आप SWP ऑप्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मान लेते हैं एक मंथली एक्सपेंस है आपका कोई, यानी कि हर महीने एक स्पेसिफिक डेट पर एक स्पेसिफिक एक्सपेंस आपका जाता ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरीज लेने हैं आपको और उसके लिए आपको 5,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये खर्च चले जाते हैं, तो ऐसे में SWP ऑप्ट करना भी सही रहेगा। तीसरा सिचुएशन है जब आपको कैपिटल प्रिजर्वेशन चाहिए। अब जब मैं कह रही हूँ कैपिटल प्रिजर्वेशन, इसका मतलब है कि जब आप SWP ऑप्ट करते हैं तो जो पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट है, मान लेते हैं अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, उसमें से आपको हर महीने 5,000 रुपये चाहिए, तो जो 95,000 रुपीज़ है वो इन्वेस्टेड रहेगा, बाकी 5,000 रुपये आप अपने एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इफ़ नॉट द कैपिटल इनकम, अगर आप कैपिटल गेन भी मिल रहा है आपको, तो वो पोर्शन आप विड्रॉ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कौन से फंड में आपने निवेश किया है। और जब बात आती है कैपिटल प्रिजर्वेशन की, इसका मतलब आपका पैसा इन्वेस्टेड है, साथ ही मंथली अगर आपको इनकम भी मिल रहा है, तो इससे लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। आप जब चाहें जितना चाहें उतना पैसा निकाल सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप मार्केट कंडीशंस जज नहीं करते हैं, अगर आप मार्केट वोलेटिलिटी से डरते हैं, उतना रिस्क नहीं लेना चाहते, तो SWP सही रहेगा। क्योंकि अगर आप SWP कराते हैं तो हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। इससे क्या होता है कि अगर चाहे मार्केट ऊपर हो या फिर नीचे, हर महीने एक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ ही जाता है। अब आता है बहुत ही ज़रूरी सवाल कि आपको SWP से कितना अमाउंट निकालना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आपने अभी अभी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, तो आई विल एडवाइज यू टू नॉट ऑप्ट फॉर SWP। जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर आप एक रिटायरमेंट लाइफ के लिए प्लान कर रहे हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर आपको एक रिटायरमेंट इनकम चाहिए, तब आपके लिए SWP ऑप्ट करना सही होगा। या फिर अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट कंडीशंस बहुत ही लो है, अच्छा नहीं चल रहा है, देन इन दैट केस आप आइदर STP कर सकते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, किसी और फंड में पैसे डाल सकते हैं, या फिर SWP ऑप्ट कर सकते हैं।
और अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आपने अभी अभी शुरू किया है इन्वेस्टमेंट करना और अगर आप चाहते हैं कि आप SWP ऑप्ट करें, तब इन दैट केस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एनुअली वंस ऑप्ट करें, यानी एनुअली एक बार आप पैसे निकालें ताकि आपके पास एक रेगुलर इनकम भी आए, या फिर आप ये अश्योर्ड हैं कि आपका एक पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज विद यू। और ये सलाह मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आप SWP ऑप्ट करते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास आज बोनस आ गया, आपके पास एक लमसम अमाउंट आ गया, आपकी सेविंग्स बढ़ गई और आपने इमीडिएटली 5 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया हो और आप ये सोच रहे हैं कि मैं फटाक से SWP करा लेता हूँ, तब इन दैट केस अगर आप SWP से ज़्यादा अमाउंट निकाल लेते हैं तो इवेंचुअली आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो ड्रास्टिकली नीचे चला जाएगा और वो माइनस में भी चला जाएगा। अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया 100 रुपये और इस 100 रुपये में आप चाहते हैं कि हर महीने 5 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, तो ऐसे में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं और इवेंचुअली वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इट इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू ऑप्ट फॉर SWP अगर आप एक बिगनर हैं। और क्योंकि आप एक बिगनर हैं, आपका फोकस यही होना चाहिए कि आप कितने लंबे समय तक कितना ज़्यादा अपना कॉर्पस बढ़ा सकते हैं और कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि ऑन अ लॉन्ग रन आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना है लेकिन उतना ज़्यादा आइडिया है नहीं आपको कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है एक्सेट्रा, तो उसके लिए आई विल एडवाइज यू कि आप जल्द ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और आज ही देखें हमारा कोर्स ऑन म्यूचुअल फंड और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आज ही शुरू करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।